शंकर कलित कपाला कुंडली दंडपाणि तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साधका नाम बड़ु भैरवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज जिस विषय को हम आपके लेकर उपस्थित हुए हैं इस आचार्यवाणी चैनल पर वो है शनि और मंगल का षडाष्टक योग, साथ साथ मंगल और राहु का षडाष्टक योग। देखिए, ग्रहों का योगायोग तो हमेशा बनता ही रहता है, कुछ हटा कुछ बना, हर समय ग्रहों का परिवर्तन होता है। अभी 18 अगस्त को मंगल ने अपनी राशि परिवर्तन किया। कुछ ना कुछ परिवर्तन है, जिसे कहा जाता है कि एक फिलॉसफी है साइंस की, एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर रिएक्शन। जितना रिएक्शन होगा उसका एक उतने अनुपात में उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो उस प्रभाव का क्या होने वाला है असर, जो योग बना उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, शनि मंगल का जब पदार्थ राशि परिवर्तन हुआ तो मंगल क्या थे, आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, वहां से हटकर आपके अष्टम भाव में आ गए। अष्टम भाव का मंगल पृथकता कारक मंगल माना जाता है, वियोग कारक मंगल माना जाता है। और उस मंगल ने वहां चलकर लग्न में चल रहे शनि के साथ, जो आपके लग्न में आपके कुंभ राशि वालों के लिए, यदि लग्न की बात कर लें या कुंभ राशि, दोनों का प्रभाव समझ लीजिए। गोचर के दृष्टिकोण से दोनों को देखना चाहिए। कई लोगों का ऐसा ज्ञान है जो बोलते हैं कि नहीं, राशि के हिसाब से देखना चाहिए। कई लोग कहते हैं लग्न के हिसाब से देखना चाहिए, कई लोग कहते हैं सूर्य के हिसाब से देखना चाहिए। तो हम कहते हैं कि प्रभाव देखना चाहिए, कौन सी राशि प्रभावी ज्यादा है। लग्न प्रभावी ज्यादा है, राशि ज्यादा प्रभावी है, जहां चंद्रमा है वो राशि ज्यादा प्रभावी है। तो उसके हिसाब से दृष्टिकोण समझते हुए तो आप अपने को कुंडली को एनालाइज करके समझें कि कौन से ज्यादा प्रभावी है, उसके हिसाब से उस प्रभाव को समझने का प्रयास करें कि गोचर का प्रभाव कहां से ज्यादा मिश्रित हो रहा है आपकी राशि में। तो आप समझें तो मंगल यहां पर अष्टम भाव में जाने के कारण से शनि महाराज जो आपके लग्न में चल रहे हैं वह वक्र स्थिति में चल रहे हैं। ये कष्ट का योग बन रहा है शनि और मंगल का, जिस प्रकार का युति चल रही है वो। दूसरा, आग में घी डाल दिया महाराज राहु ने वहां पर बैठकर। बृहस्पति महाराज बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने परिवर्तन सोचा था कि जब आया था कि अरे भाग्य के सामने भाव में बृहस्पति महाराज परिवर्तन होकर आ गए मेष राशि में, ये होगा वैसा होगा। बहुत सारे ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शन भी किया था। हमने उस वक्त भी बताया था कि बृहस्पति राहु के साथ चल रहे हैं, ये पूर्ण प्रभाव नहीं होने देंगे। तो जितनी उम्मीद है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन चिंता ना करें, ये षडाष्टक योग जो है वो केवल आखिरी है। बस आप और दुख नहीं हो, आप इस बात समझ लीजिए कि पूंछ बाकी है। केवल ग्रहों का परिवर्तन जो है ये अंतिम कष्ट का योग है। इसके बाद बहुत लंबे समय तक के लिए ये जो परिवर्तन ग्रहों का होगा वो बहुत सुंदर तरीके से आपके लाभ की स्थिति बनाने के योग देगा। कुंभ राशि वालों को खासतौर पे ये बात साफ साफ समझ में आ जानी चाहिए। उसका सिद्धांत भी हम आपको बताएंगे, क्या कैसे सिद्धांत भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ होने के योग है, कैसे परिवर्तन के योग है। तो ये जो मंगल का परिवर्तन हुआ 18 अगस्त को, ये परिवर्तन चलता हुआ विशिष्ट षडाष्टक योग जो बना रहा है, ये दोनों तरीके से आपके भाग्य में भी, आपके पुरुषार्थ में भी कमी लाने के योग बना रहा है। आपके मनोमस्तिष्क में शनि वक्री होकर लग्न में बैठे हुए हैं, वो रास्ता सीधा दे नहीं रहे हैं, हर चीज में आपको उल्टा ही रास्ता दिखाई देता है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसको बदलने के प्रयास करें। मंगल वहां पर पदार्पण करके अष्टम भाव में आपको अकेला कर रहा है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं आपके साथ हो रही होंगी, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये सारा गोचर का प्रभाव है ग्रह के दृष्टिकोण से। आपके आंतरिक व्यक्तित्व में नहीं, लेकिन बाह्य वातावरण में ये सारे के सारे पृथकता कारक ग्रह एक साथ योग बनाकर आपको परेशान करने के योग दे रहे हैं। तो चिंता ना करिए, टाइम बीइंग है, बहुत लंबा नहीं है ग्रहों का योग। इसमें परिवर्तन आने के योग बहुत अच्छे बनेंगे, वो भी बता देते हैं आपको कब परिवर्तन आने के योग बनने वाले हैं। 3 अक्टूबर को तो सबसे पहले मंगल राशि परिवर्तन करने का सबसे पहला पॉजिटिव चेंजेस, आधा रिलीफ आने का योग बन जाएगा। वो भाग्य में जाकर आपको सपोर्ट देने के योग बनाता दिखाई देगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन होगा 31 अक्टूबर को। ये ऐसा जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा जिसको कहा जाता है कि आपने जिस उम्मीद से बृहस्पति परिवर्तन की तरफ गए थे, और जब बृहस्पति को शक्ति मिलेगी और वो भाग्य के साथ बहुत जबरदस्त आपके उत्थान के योग बनाएगा, पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। 31 अक्टूबर की तारीख आप नोट कर सकते हैं। दैट वो आपके लिए उसके बाद और उसके पहले का समय आपके लिए ऐसा होगा एडी और बीसी वाला समय। समझ सकते हैं गोचर में इतना इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको आने को मिलेंगे। तो ये तारीख नोट करके रख लीजिए। कुंभ राशि वालों, आपके लिए इतनी जबरदस्त बात हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आखिरी समय है परिवर्तन का। उसके बाद मंगल के साथ साथ जो षडाष्टक योग शनि का बन रहा है, वो 4 नवंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो यानी जो हर रास्ते में आपको इधर से दिखाई देता है, ऐसे नहीं जो सीधा जाना चाहिए ना, हर चीज में आप ऐसे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लंबा करने का प्रयास कर रहे हैं, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस समय को थोड़ा सा, उससे पहले का समय जो है थोड़ा रिजर्व हो जाइए। इतने आपने संघर्ष सह लिए है, अब तो परिवर्तन का समय आ रहा है। तो आखिरी समय जो है उसको ठीक करने के लिए मैं कहूंगा
कि आप इस समय में थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, खेल देखिए, बैठ के खेल देख लीजिए, वो आपके लिए सबसे उचित रहेगा कि बैठकर समय देखो, तेल की धार देखो, और जब आपका बारी आए तो जोर से प्रहार करना, बिल्कुल देखना वो 100 सुनार की एक लोहार की वाली स्थिति बिल्कुल सत्य रूप से आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको पॉजिटिव जो दिखाई दे रहा है मुझे ग्रहों का योग वो आपको दिखा रहा हूं कि बिल्कुल आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय होगा, बहुत बढ़िया से खेलने को, फ्रंट फुट पे आगे खेलने को मिलेगा आपको। आप उम्मीद रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी करोगे इस समय में, 1-1.5 महीने में जो उठापटक वाला है, ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थिति में भी लोग गाड़ी नहीं निकाल के ला पाते हैं, बहुत निकाल पाते हैं, लेकिन उसमें बहुत संघर्ष, अलर्टनेस की जरूरत होती है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं, हिम्मत तो आपकी बहुत है, दोस्ती आपकी बहुत है, सपोर्ट आपके पास बहुत है, वो उसमें कहीं कमी है ही नहीं, लेकिन उतना संघर्ष करने की जरूरत क्या है भाई? कभी कभी रेस्ट करने की भी जरूरत होती है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। तो रेस्ट करते हुए इस वक्त समय निकालने का प्रयास कीजिए, और आने वाली जो गति है जो हमको दिखाई दे रही है कि जब परिवर्तन का योग बनेगा तो वो कहां से कहां हवाओं का रुख आपके साथ होगा, और हवाएं आपको कहां से कहां ले जाएंगी वो साफ साफ दिखाई देता है हमें ग्रहों के दृष्टिकोण से। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अब इस समय को काटे कैसे, सबसे पहली बात तो ये, तो आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ बात हमको दिखाई देती है कि ऐसे में आपको हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से ही आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त हमको यह दिखाई दे रहा है कि उनकी कृपा से, तो कहा है ना हनुमान जी चालीसा में कहा गया है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो हनुमान जी को गुरु मान लो इस वक्त हनुमान जी को गुरु मानने के लिए आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय है सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते सोने से पहले फिल्म मत देखो, सोने से पहले हनुमान जी का पाठ कान पे लगाओ, ईयरफोन, और हनुमान चालीसा का यदि गुनगुनाते हुए सो जाओ, ऐसी स्थिति बनेगी सुंदरकांड गुनगुनाते हुए सो जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे सब प्रकार से, ये कोई इसमें दो राय है ही नहीं करने की। मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं, कुछ और करो ना करो, इस बात का सहारा लेके देखो कुंभ राशि वालों, देखो परिवर्तन का योग बनेगा। और फिर देखना जब आपका ये परिवर्तन का जो तिथि हमने बता दी आपको, कुछ भी छुपा के नहीं रखा, इसमें सीधा साधा उपाय आपको करने का प्रयास किया। मत कीजिए उल्टे सीधे उपाय, पता नहीं कहां कहां लोग फंस जाते हैं। आज की तारीख में जितने भी चैनल चल रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं कुछ ये खर्च कर दो, ऐसा खर्च कर दो, ऐसा खर्च कर दो, सबके सब आपको खर्च कराने के लगे। हम आपको बता रहे हैं ना, कुछ नहीं करने की जरूरत, परमात्मा की आराधना सीधे रूप से करने का प्रयास करो। रास्ता बन के दिखाई दे रहा है, ग्रहों का खेल देखो और देखो परिवर्तन का योग बनेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा है समय, हमने आपको बताने का प्रयास किया, तिथि बताने का प्रयास किया। इसके बाद भी कोई मन में शंका हो तो चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। फोन आपके नंबर्स आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, और जो भी मन में प्रश्न हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे इस चैनल पर जुड़िए, और आपके को उसका निर्णय भी प्राप्त होगा, शंका का निवारण भी होगा, ईश्वर की कृपा से रास्ता भी बनेगा। धन्यवाद।